हरे कृष्णा। अक्सर हम जब ग्रुप में बात करते हैं दोस्तों के साथ तो हमें ये सुनने को मिलता है, यार बंदे की किस्मत देखी है। जब भी कोई भी काम में हाथ डालता है वो एकदम से हो जाता है, फट से हो जाता है। पता नहीं कैसे करता है। या कई बार हम ऐसे भी बोलते हैं, या वो बंदा ना कुछ भी नहीं करता लेकिन फिर भी जो है वो बॉस का बहुत करीब है या फलाने का बहुत करीब है। ये कैसे होता है? ये इसलिए होता है, इसको जिसको हम भाग्य कहते हैं, बेसिकली हम जिसको किस्मत कहते हैं, यार उसकी किस्मत बहुत अच्छी है, किस्मत बड़ी अच्छी है। लेकिन वो जो किस्मत है, वो जो उसकी अच्छी है, वो क्यों है? क्योंकि उसका प्रारब्ध अच्छा है। किस्मत जो हम बनाते हैं हमारा, ये कैसे बनता है? ये हमारा प्रारब्ध से बनता है। जब हम पिछले जन्मों में या हमारा पिछला जो भी कर्म है वो अच्छा हुआ रहेगा, उसके वजह से हमें इस जिंदगी में हमारा भाग्य कितना सहायता देगा या नहीं देगा, उसके वो डिपेंड करता है। जैसे कई बार हम देखते हैं कि एक इंसान जो है एक काम को जो है 4 बार कर रहा है, 5 बार कर रहा है, 10 बार कर रहा है, फिर भी उसको सफलता नहीं मिल पा रही है। Whereas सेम टाइम जो हम देखते हैं कि एक दूसरा इंसान जो है वो थोड़ा सा उसमें जो है पराक्रम करता है, थोड़ा सा मेहनत करता है, लेकिन उसको एकदम से सफलता मिल जाती है। ये क्यों होता है? यही है किस्मत का खेल। तो आइए चलिए हथेली में हम देखते हैं कि हथेली में किस्मत हम कैसे देखेंगे। हथेली में जो धन है, धन का रेखा है, वो कैसे देखेंगे। में शनि रेखा जो है वो हर वो रेखा जिसको फेट लाइन हम किसको कहते हैं, कि हर वो रेखा जो कहीं से भी होके वो शनि पर्वत तक जाता है, शनि पर्वत का एंड तक जाता है। अगर वो रेखा जैसे हथेली के नीचे जो केतु पर्वत है वहाँ से अगर जा रहा है, यहाँ से ये केतु पर्वत से नीचे से होकर अगर शनि पर्वत तक जा रहा है, तो अमूमन हम उसको बहुत अच्छा मानते हैं और हम कहते हैं कि वो बंदा बहुत किस्मत वाला होगा, उसका ज़िंदगी बहुत खुशहाल रहेगी, या उसका जो धन का जो स्थिति है वो बहुत अच्छा रहेगा, किस्मत उसका साथ देगा। कई बार होता है कि ऐसा नहीं होता। मैंने अपने रिसर्च के दौरान ये देखा है, कई सारे भिखारियों के हाथ में भी जो है ये धन रेखा या जिसको हम किस्मत की लकीर कहते हैं या फेट लाइन कहते हैं, वो यहाँ से नीचे से लेकर ऊपर तक जा रहा है, लेकिन फिर भी वो गरीब है, उसकी ज़िंदगी इतनी अच्छी नहीं है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे हाथ में हमारी जो हथेली है उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो है ये पर्वतें, ये अलग अलग जो पर्वतें हैं। ये पर्वत जो है, अलग अलग जो माउंट्स है, वो एक रिसीवर की तरह काम करता है। वो सिग्नल को रिसीव करता है, उस प्लैनेट के द्वारा, उस ग्रह के द्वारा दिए गए एनर्जी को वो जो है हमारे शरीर में ट्रांसमिट करता है थ्रू दिस माउंट्स, ये इस माउंट के द्वारा। तो चलिए हम आज देख लेते हैं कि ये जो धन रेखा है ये कितने तरीके के हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, शुभ जब होगा तो कैसा रहेगा, अशुभ जब होगा तो किस प्रकार का रहेगा। तो आज हम पार्ट 1 का डिस्कशन करते हैं, जिसमें हम शुभ चिन्ह के बारे में बात करेंगे, शुभ धन रेखा के बारे में बात करेंगे, वो धन रेखा जो हमारी ज़िंदगी आसान करती है। तो देखिए, पहला जो धन रेखा है हम उसको कहते हैं जो केतु पर्वत से शुरू होकर शनि पर्वत तक जाता है। ऐसे धन रेखा जो है, अगर वो धन रेखा कहीं बीच में कटा फटा नहीं है, कोई क्रॉस नहीं है, कोई द्वीप का साइन नहीं है जिसको हम आइलैंड कहते हैं, ऐसा नहीं है, या कोई क्रॉस नहीं है, या कहीं से कोई लकीर उसको काट नहीं रहा है, या कोई स्टार मार्क्स नहीं है, ऐसा अगर कुछ नहीं है तो ऐसे धन रेखा बहुत अच्छा होता है। जनरली ऐसे लोगों की किस्मत अच्छी रहती है, उसकी ज़िंदगी में धन की जो स्थिति है वो अच्छी बनी रहती है और उसको ज़िंदगी में अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए कोई ज़्यादा तकलीफ़ या दिक्कत नहीं उठानी पड़ती। ये हो गया जो केतु पर्वत से निकली हुई धन रेखा है। एक जो धन रेखा माउंट ऑफ मून, यहाँ पे चंद्र पर्वत से निकल के ऐसे जाता है। ये जो माउंट ऑफ मून है यहाँ से निकल के ये माउंट ऑफ शनि तक जाता है, जो शनि पर्वत तक जाता है। देखिए, इसके अलग अलग कई सारे मीनिंग हैं। एक जो मीनिंग है, पहला पॉइंट ये है कि अगर चंद्र पर्वत से ये निकल रहा है तो वो उस इंसान की जो भाग्योदय है या उस इंसान की जो ग्रोथ है वो शादी के बाद होगा या किसी लड़की के द्वारा। चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा एक फीमेल प्लैनेट है और ये चंद्र पर्वत से निकलता है, तो हम ये ऐसा कह सकते हैं कि इस इंसान की, इस व्यक्ति की जो भाग्योदय है वो शादी के बाद होगी, ऐसा हम कह सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि उसकी जो पत्नी है ऑलरेडी जॉब करती है या अच्छे घर से है, एक ही लड़की है, तो ऐसे में क्या होगा कि जैसे ही उसके साथ शादी होगी, उसका पार्टनर है उसकी किस्मत जो है अच्छी हो जाएगी और उसको ज़िंदगी में ग्रोथ मिलेगा। दूसरा पॉइंट हो सकता है कि किसी एक उसकी कलीग हो या कोई उसका फ्रेंड हो जिसके एडवाइस के द्वारा, जिसके सलाह के द्वारा उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वो डिसीजन लेता है जिसके वजह से उसकी ज़िंदगी में जो है अच्छा धन बनता है या अच्छा कोई काम, अच्छा कोई बिजनेस करता है या अच्छा कोई जॉब करता है, जिसके वजह से उसकी ज़िंदगी में चेंजेस आते हैं और बहुत सारा धन आता है। ये ऐसा भी हो सकता है। ये ऐसा भी हो सकता है कि उस इंसान जो है वो अपनी धरती में ना रह के वो देश जो है धन कमा रहा है, क्योंकि चंद्रमा ट्रैवल का कारक है, चंद्रमा जो है पानी का कारक है। तो हम देखते हैं चंद्र पर्वत से जब भी कोई रेखा जाता है तो हम नॉर्मली ऐसा कहा जाता है वो इंसान जो है अपना इंसान ज़िंदगी में तभी अच्छा करेगा जब वो अपना जो है जन्म स्थान से दूर जाके बैठेगा। वो विदेश भी हो सकता है, वो उसके जन्म स्थान से कहीं दूर भी हो सकता है। जैसे कोई इंसान जो है चेन्नई में रहता है, वो दिल्ली में आके जब सेटल
होता है तो उसकी किस्मत खुल जाती है, तो ऐसे भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है, ये जो भाग्य रेखा है ये शुक्र पर्वत से निकल रहा है, जो कि ये हमें पता है कि ये शुक्र पर्वत है, और यहाँ से निकल के जब ये शनि पर्वत तक जाता है तो क्या रहता है उसका असर। देखिए, जब ये शुक्र पर्वत से निकल के जाता है तो शुक्र जो है वो बेसिकली हमारे ससुराल को डिनोट करता है, हमारे जो इन लॉज हैं उनको डिनोट करता है। तो ऐसे में क्या होता है कि उस इंसान की ज़िंदगी में ऐसा हो सकता है कि उसके ससुराल जो है बहुत संपन्न परिवार हो, वेल टू डू फैमिली से हो, तो उस इंसान की जैसे शादी होती है इसके बाद उसकी इंसान की ज़िंदगी जो है बहुत अच्छा हो जाता है। तो ऐसे में हो सकता है कि उसकी जो इन लॉज हो, जो उसके फादर इन लॉ हो या ब्रदर इन लॉ हो या कोई भी इन लॉज हो, वो ऑलरेडी बहुत एस्टेब्लिश्ड हो, वेल एस्टेब्लिश्ड हो, और उस इंसान को जो है जैसे ही वो शादी करता है या उस फैमिली से जुड़ता है तो उसकी ज़िंदगी में जो है अपने आप ही जो है वो बंदा एस्टेब्लिश हो जाता है। उसको बहुत ज़्यादा मेहनत या पराक्रम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी ये जो है उसके इन लॉज एस्टेब्लिश्ड है, तो उसके साथ जुड़ के काम करने लग जाता है, और ऐसे में जो है उसकी ज़िंदगी में जो है बहुत सारा धन बनता है या बनने का शुरुआत हो जाता है, रह सकता है। तो ये वो हुआ जो शुक्र पर्वत से। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि शुक्र पर्वत से जब निकल रहा है तो वो इंसान जो है दहेज के द्वारा ही अपनी ज़िंदगी में धन प्राप्ति करेगा, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने कहा कि उसका अगर इन लॉज ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हो, सुप्रतिष्ठित हो, तो ऐसे केसेस में वो जो है ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर सकता है। तो और अगर किसी इंसान का अगर ऐसा होता है कि अगर चंद्र पर्वत और शुक्र पर्वत दोनों से निकल रहा है, तो ऐसे केस में उस इंसान की ज़िंदगी में जो है वो किसी फीमेल के द्वारा या किसी महिला के द्वारा सपोर्ट से ही उसकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा धन की प्राप्ति होती है। ये होना बहुत ज़रूरी है, और ये वो रेखा जो है बिल्कुल स्वस्थ हो, वो बिल्कुल स्मूथ हो, उसमें बहुत ज़्यादा मोटाई ना हो या बहुत बारीक ना हो, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करता है। अगर भाग्य रेखा किसी का अगर नहीं है, और अगर उस केस में उसके अगर सूर्य रेखा जो कि सूर्य पर्वत से निकल के बन रहा है, तो वो इंसान भी ज़िंदगी में बहुत तरक्की कर सकता है और उसको भी बहुत धन प्राप्ति हो सकता है। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि उस इंसान की जो है शनि रेखा होना ही पड़ेगा हाथ में, तभी जाके किसी का जो है ज़िंदगी में धन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये मैं आपको क्लियर करना चाह रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि एक मंगल पर्वत से जो रेखा निकल के अगर शनि पर्वत से जा रहा है, जो बाहरी मंगल है हमारा, ये आउटर मार्च जिसको हम उन्नत मंगल बोलते हैं, यहाँ से निकल के अगर जा रहा है शनि पर्वत की तरफ, देखिए ऐसे में जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा डिफरेंट टाइप का जो है फेट लाइन बनता है। ऐसे में क्या होता है, वो उस इंसान की ज़िंदगी में जो है स्ट्रगल्स तो बिल्कुल होता है, इसमें कोई दौरा नहीं है कि वो ज़िंदगी भर जो है स्ट्रगल्स करते रहता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स करता है, लेकिन फाइनली उस इंसान को ज़िंदगी में सक्सेस ज़रूर मिलता है, और जब उसको सक्सेस मिलता है वो बहुत बड़ा और बहुत उम्दा किस्म का सफलता है उसको हासिल होता है। वो इंसान को ज़िंदगी में जो पहला फेज़ है, अगर मैं कहूँ तो मिडिल एज जैसा 34-35 तक जो है, उस इंसान को ज़िंदगी में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, लेकिन इन सब चीज़ों का सामना करने के बाद और बहुत पराक्रम करने के बाद वो इंसान जो है ज़िंदगी में बहुत सफलताएँ हासिल करता है। इसका जो मेन रीज़न है वो ये है क्योंकि जब मंगल पर्वत से निकल रहा है, तो मंगल और यहाँ पे जो है ये जब शनि पर्वत में जा रहा है, तो मंगल एक फायरी प्लैनेट है, और वो उस इंसान के अंदर इतना ज़्यादा उसके भूख बढ़ा देता है सफलता के लिए, सक्सेस के लिए, जिसको हम बोलते हैं कि जो फायर इन द बेली इतना ज़्यादा क्रिएट करता है कि वो इंसान ज़िंदगी में जब तक सफल नहीं होता वो किसी भी हाल में छोड़ता नहीं पराक्रम करना और मेहनत करना, और सफलता को हासिल करके ही रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर कोई रेखा जैसे केतु पर्वत से निकल रहा है और वो जाके शनि पर्वत में जाके एक बड़ी सी दो शाखाएं निकल रहा है, एक सूर्य पर्वत की तरफ जा रहा है जो कि शनि पर्वत राइट साइड में है, और एक गुरु के पर्वत की तरफ से जा रहा है जो कि लेफ्ट हैंड में है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये, हालांकि ये बहुत रेयर साइन है और बहुत ज़्यादा ऐसे देखा नहीं जाता, लेकिन जिनके हाथ में भी ऐसा है, उनके पाम में ये रेखा पाया जाता है, वो बहुत ज़िंदगी में बहुत ऊँचाई हासिल करते हैं। देखिए, गुरु पर्वत की तरफ जा रहा है तो उस इंसान के अंदर जो है लीडरशिप की जो क्वालिटी है वो अपने आप ही आ जाता है, वो बहुत बड़ा लीडर होता है। जब वो सूर्य पर्वत की तरफ जो शाखा जाता है, तो सूर्य जैसे हमें पता है कि यश का कारक है, फेम का कारक है, तो ऐसे में क्या होता है, उस इंसान को जो है अपने कर्म के द्वारा, अपने जो भी वो काम करता है, वो पॉलिटिकली या सोशली वो जो भी काम करता है, ऐसे में उसको जो है बहुत सारा, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहा होता है, उसका सोच जो है बहुत ही अलग है और बहुत हटके है, बहुत ऊंचे दर्जा के होते हैं, तो ऐसे में जो है उसको बहुत ज़्यादा फेम मिलता है। उसका फेम जो है देश में विदेश में कहीं पे भी बहुत ज़्यादा फैल सकता है, और ऐसे में वो इंसान ज़िंदगी में बहुत सारा सफलता हासिल करता है। और क्योंकि शनि रेखा है तो शनि धन देता ही है। तो देखिए, भाग्य रेखा कई बार ये ऐसा होता है कि जाके किसी का जो है यहाँ पे जो मस्तिष्क रेखा है, जिसको हम मातृ रेखा भी बोलते हैं, माइंड लाइन जिसको बोलते हैं, वहाँ तक जाकर रुक जाता है और उसके बाद उसके आगे वो नहीं बढ़ता। तो ऐसे में क्या हुआ, देखिए ऐसे में जो है ये दिखाता है, या ये हम समझ सकते हैं कि उस ज़िंदगी की उस फेज़ में जाके, जहाँ पे जाके वो ख़त्म हो रहा है, उस एज में जाके उस इंसान ने जो है
कोई अपना गलत डिसीजन लिया होगा या कोई ऐसा डिसीजन लिया होगा कि जिसकी वजह से उसके भाग्य जो है उसको सहायता नहीं कर पा रहा है आगे जाके। या ऐसा भी हम समझ सकते हैं कि उस इंसान ने जो है ज़िंदगी की उस फेज़ तक जो है जो ग्रोथ कर लिया, उसके बाद उसने जो है अपना डेवलपमेंट के लिए, अपना अपग्रेडेशन के लिए, कोई अपना जो स्किल सेट बढ़ाने के लिए कोई ऐसा नॉलेज हासिल नहीं किया जिसके वजह से वो भाग्य उसको सहायता कर सके या उसकी जो है धन जो है और ज़्यादा बढ़ सके। तो ऐसे चीज़ें हम देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद अगर फिर से वो फेट लाइन कहीं से अगर स्टार्ट हो रहा है तो उस ज़िंदगी में उस एज में जाके या उस फेज़ में जाके फिर से उसकी जो है भाग्य रेखाएँ बनना शुरू हो जाता है। तो ऐसे केसेस भी देखा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि ये भाग्य रेखा कहीं पे बन रहा है, फिर बीच में जाके वो ख़त्म हो गया, उसके बाद एक पैरेलल जो है एक फेट लाइन बन रहा है उसी के बगल में या उसके थोड़े से नीचे जाके पैरेलली बन रहा है। तो क्या होता है कि ऐसे में जो देखा जाता है कि वो इंसान जो काम कर रहा था, जो भी प्रोफेशन था या जो है नहीं कर पा रहा था या नहीं, वो ख़त्म हो गया या वो उसको कंटिन्यू नहीं किया, लेकिन साथ साथ उसने जो है ऐसा कोई काम किया जिसकी वजह से उसको धन की प्राप्ति होने लग गई। ये हम ऐसे इसको बोल सकते हैं कि शिफ्ट ऑफ प्रोफेशन बोल सकते हैं या शिफ्ट ऑफ करियर बोल सकते हैं, क्योंकि वो ज़िंदगी में पहले कुछ काम कर रहा था और बाद में कुछ और करने लगा, लेकिन उसकी जो है धन की जो प्राप्ति उसको होने लग गई और उसके बनने लग गया। तो आज हम इसी में यहीं तक करते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एपिसोड होगा उसमें हम बाकी जो भाग्य रेखाएं है और भाग्य रेखाएं जो अच्छी नहीं है, जो ऐसे भाग्य रेखाएं जो हमें ज़िंदगी में प्रॉब्लम दे सकती है या ज़िंदगी में किसी प्रॉब्लम की वजह से वैसे भाग्य रेखा बनता है, किसी हमारा जो डिसीजन है या हमारा कोई डिसीजन की वजह से या किसी ज़िंदगी में किसी प्रॉब्लम की वजह से जो भाग्य रेखा है जो ख़राब हो जाती है, ऐसे भाग्य रेखा के बारे में हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। जो जानकारी मैंने दी इससे आप लोग अपने हथेली को देखकर अपने धन की स्थिति के बारे में काफ़ी कुछ जो है समझ सकते हैं। अगर फिर भी आपको समझने में दिक्कत हो रही है और कोई तकलीफ है तो आप मेरे से पर्सनल कंसल्टेंसी ले सकते हैं। स्क्रीन पे मेरा नंबर दिख रहा है, आप उसमें मुझे कॉल कर सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ध्यान रखिए। हरे कृष्णा।